हुनैन शाह, इस नाम की गूंज पाकिस्तान की गली गली में है, सोशल मीडिया पर बज़ है इस खिलाड़ी का, ट्रेंड तो चलता ही चलता है। लेकिन रमीज हसन राजा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी हुनैन शाह के बारे में। कहा कि मैंने इतना अच्छा गेंदबाज पाकिस्तान के डेथ ओवर्स में पिछले कुछ अरसे में नहीं देखा, और वो जो खिलाड़ी जो खुद को 30 मार खान समझते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते जो हुनैन शाह ने किया। ये रमीज हसन राजा साहब, क्या शाहीन शाह अफरीदी, क्या हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वी शैल फाइंड आउट इट। ये वीडियो बहुत मजेदार होगी, क्योंकि चाहे बाबर आजम हूं, शाहीन शाह अफरीदी हूं, हारिस रऊफ हूं, नसीम शाह, उन्हीं खिलाड़ियों को इतनी पावर रमीज हसन राजा साहब ने ही दी थी। और एक वक्त था जब रमीज हसन राजा साहब कहते थे कि घिसी पिटी क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, खुद चेयरमैन बनने से पहले कहते हैं कि बाबर आजम की इनिंग्स में सेल्फिशनेस नजर आ रही है। फिर ऐसा होता है कि वक्त गुजरता है, जब वो खुद चेयरमैन बनते हैं तो कहते हैं हमारा अपना एक खेलने का तरीका है, हम दुनिया को इसी तरह हराते हैं, हम गेंदबाजी के सर पर हराते हैं। तो फिर ये ऊंट के जो हाथी के दांत जो हैं वो दिखाने के और खाने के और वी शैल फाइंड आउट इट। हुनैन शाह की पहले बात करते हैं, क्योंकि बंदे ने काम ऐसा किया सच में यार, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते ये काम। और फिर जो इस खिलाड़ी को मैं पिछली वीडियो में जैसे कहा कि हैदराबाद की गलियां नहीं भूलेंगी इस खिलाड़ी को, अपने कंधों पर बोझ उठाया, हैदराबाद की उम्मीदों का एक एक गेंद सही जगह पर गिराई। और जब आप इस मौके पर गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो आप पे तो एक्स्ट्रॉर्डनरी वैसे ही प्रेशर होता है, चाहे पिच कैसी भी हो, चाहे गेंदबाजी के लिए कितनी अच्छी पिच क्यों ना हो। लेकिन यहां तो बैटिंग पिच थी यार, इस बैटिंग स्पॉट फटा विकेट पर अगर आप इस तरह के रन डिफेंड कर सकते हैं तो विच मीन्स कि आप में बहुत काबिलियत है। हुनैन शाह के बारे में जो चीज आप जानते हैं वो मैं पहले बताता हूं। आप जानते हैं कि बंदा आता है यहां पर पीएसएल 2026 में, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है, पेस, एग्रेशन, फिर वो अंदर की तरफ गेंद लेकर आना, लेट स्विंग करना, रिवर्स स्विंग करना, ये चीजें आपको पता है कि हैदराबाद के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं बताता हूं आपको कि हुनैन शाह, जो वो चीज अब आपको बताता हूं जो आपको नहीं पता। हुनैन शाह इस्लामाबाद रीजन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, चाहे वो ग्रेड 2 देखे, काजिम ट्रॉफी देखे, लिस्टे देखे, जहां भी इस खिलाड़ी को मौका मिला है इस्लामाबाद रीजन में, इस्लामाबाद की टीम हार रही थी, वहां पर आकर इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्म किया, बल्ले के साथ भी, बैट के साथ भी और गेंद के साथ भी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वहां विकेटें लेना शुरू की। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि जाइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलिए, खुद को पॉलिश कीजिए। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो पकाया हुआ खिलाड़ी होता है ना, जो रुला हुआ खिलाड़ी होता है, जिसने वहां पर वो कसरत की होती है, मेहनत की होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े लेवल पर आकर परफॉर्म करता है। स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट कि हुनैन को टीम में लाया जाए, ना माज को लाया जाए, ना समीर को लाया जाए, ना शामिर को लाया जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दीजिए, एक दो सीजन और खेलने दीजिए, पॉलिश कीजिए, तैयार कीजिए, तगड़ा पहलवान बनाइए, फिर पाकिस्तान टीम में लाइए। क्योंकि एट दिस स्टेज ये खिलाड़ी कच्चे होते हैं, और कच्चे खिलाड़ी को टीम में लाकर आप वही काम करेंगे जो आपने साइम अयूब, हसन नवाज वगैरह के साथ किया। हसन नवाज खैर वो एक अलग डिबेट है, वो पक्का खिलाड़ी था लेकिन उसको छठे नंबर पर खिलाया। समझ नहीं आती इनकी मेंटेलिटी क्या। मुझसे नकवी साहब ये वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं इनसे ज़्यादा समझता हूँ। आप पूरी ज़िंदगी हसन नवाज 1 डाउन, 3rd डाउन या फिर बतौर ओपनर खेले, पर यहाँ पर आप उनको आकर खिला देते हैं छठे नंबर पर। फेल होना ही था ना, मतलब सेंसलेस। अगली बात पे आते हैं, रमीज हसन राजा साहब की बात पे आते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की तरफ क्या इशारा किया, क्या हारिस रऊफ की तरफ? मुझे लगा हारिस रऊफ की तरफ इशारा किया, लेकिन इस 30 मार खान वाली बात में शाहीन शाह अफरीदी भी उनके नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि फिट आते हैं। मेरा तजिया, मेरा एनालिसिस है कि रमीज हसन राजा साहब जो है ना वो भी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं बल्कि 8 बड़े टूर्नामेंट्स, जिनमें एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी के सारे इवेंट शामिल थे, जिनमें बाबर, रिजवान, ये सारे खिलाड़ी मौजूद थे, कोई जीत नहीं पाए। और पिछले 4 में से तो मतलब सेकंड राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते यार। तो रमीज हसन राजा साहब पूरे पाकिस्तान की तरह थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े मायूस हैं उन खिलाड़ियों से। और जब वो बुरा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ आपकी तरफ मोड़ दी जाती है। और यही एक चीज़ कि हुनैन शाह ने अच्छा किया, तो फिर वो सबके दिमाग में वो बातें आई होंगी कि यार आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे हारिस रऊफ यूएसए के खिलाफ, फिर वो भारत के खिलाफ 18 के लिए 48 रन वहाँ डिफेंड नहीं कर पाए, विराट कोहली के खिलाफ वो छक्के, तो वो सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिक चीज़ है। अगेन नो ऑफेंस, हम हुनैन शाह को, शाहीन को डिग्रेड किए बगैर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं रमीज साहब, और हारिस रऊफ को बुरा कहे बिना भी हम हुनैन की विक्ट्री सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दैट डजंट मीन कि आप किसी की सेलिब्रेशन इसी तरह से करें। मैं बाबर आजम के बारे में भी यही कहता हूं कि लड़का होनहार है, बहुत परफॉर्म किया, और फिर अपने ही लोग इतना ट्रोल करते हैं यार। रमीज हसन राजा साहब खैर उनको ट्रोल नहीं करते, वहाँ हफीज़ की या मोहम्मद यूसुफ की या बासित अली की कहीं कहीं बात आती है, या कहीं और लोग हैं, मोहम्मद आमिर अहमद जिजाद, तो
अपने ही लोग इस तरह ट्रोल करेंगे, आई मीन नेशन के बच्चे हैं यार। और जब इनको आप सहारा नहीं देंगे, पॉलिश नहीं करेंगे और बुरे वक्त में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो जब परफॉर्म करते हैं तो वहां पर सेलिब्रेट भी करने का कोई आपको हक नहीं है। क्रिकेट है, बुरे दिन आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरा मसला ये नहीं है कि ये हार रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मसला ये है कि मैनेजमेंट किस तरह के फैसले, जैसे हसन नवाज की मैंने एग्जांपल दी, जैसे मैंने ऑलराउंडर्स की पूरे वर्ल्ड कप में चीखता रहा कि भाई क्यों पांच पांच ऑलराउंडर्स खिला रहे हो, क्यों प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर्स, प्रॉपर स्पिनर्स को मौका नहीं दे रहे, आधे तीतर आधे बटेर के साथ मत जाइए, फिर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए, सामने वाले को क्यों मौका दे रहे हैं, क्यों स्कूल बाय एरर्स की तरह खेल रहे हैं। तो उस मैनेजमेंट से थोड़े इश्यूज है, खिलाड़ी बुरे नहीं है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ना अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करना पड़ेगा, थोड़ी पिचेस बेहतर बनानी पड़ेंगी और 8 ओवर्स पर काम करना पड़ेगा, टीम बेहतर हो जाएगी। फिलहाल वेल डन होने अंशा यार, ये मजा आएगा, ये सुरूर रहेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि नहीं भूलेंगी गलियां यार आपको हैदराबाद की। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हुनैन की बॉलिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।